हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। वेट अ सेकंड गाइस, अब आपको कार्ड्स क्लियरली शो हो जाएंगे। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं एरीज राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज राशि वालों की लव लाइफ के लिए ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए। यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस है वो है ट्विन फ्लेम। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल एंड सेकंड काउंटर पार्ट। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो, वो आपके सोलमेट हैं, आपके सेकंड काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम है पर्सन जिनसे आप इस वक्त डील कर रहे हो। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी एनर्जीज़ और अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो एंड आप भी अपने पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादा जानना चाहते हो। सो सबसे पहले आपकी साइड पर देखते हैं। यहाँ देखो आपकी साइड पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आप अपने लिए कुछ टॉक्सिक बिल्ड करते हुए दिख रहे हो। लाइक पॉसिबली ये कोई ऐसा कनेक्शन है या ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर कुछ टॉक्सिक ज़रूर है, बट ओवरऑल मुझे यहाँ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ दिख रही है। लाइक ग्रो करता हुआ दिख रहा है ये कनेक्शन, या अगर ये रिलेशनशिप है जो भी है, ये यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिख रहा है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पॉइंट पर जाकर ये टॉक्सिक हो रहा है। ये जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी ज़रूर है। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये टॉक्सिक होता हुआ दिख रहा है एंड आई डोंट नो कि आप इस चीज़ को नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइक मैं नहीं जानती कि आपने इस चीज़ को नोट किया है या ये अभी ही टॉक्सिक होना स्टार्ट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। बट आई फील लाइक कि काफ़ी टाइम से इसी तरह की सिचुएशन चल रही है जहाँ पर ये आपका कनेक्शन एक पॉइंट पर जाकर टॉक्सिक होता हुआ दिख रहा है। ऑल ओवर यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है इस कनेक्शन में, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, लाइक कुछ ऐसा ज़रूर है यहाँ पर जो कि टॉक्सिक है इस कनेक्शन में। ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। सो अब यहाँ देखो, जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये मुझे कुछ रिलायबल एनर्जी नहीं दिख रही है। ये कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है, लाइक एक दिन ये आपसे कहते हैं कि हमें जस्ट फ्रेंड रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड बनकर रहना चाहिए, एंड नेक्स्ट डे ये इस तरह होते हैं कि लाइक ये कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि जस्ट फ्रेंड्स वाली नहीं है। देन फिर ये नेक्स्ट डे आपसे इस तरह कहते हैं कि नहीं, हमें जस्ट फ्रेंड रहना चाहिए। लाइक ये खुद भी खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ये खुद भी अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि ये चाहते क्या हैं। ये एक दिन आपको ऐसे मिलते हैं जैसे कि आपके साथ फ्रेंड रहना चाहते हैं, दूसरे दिन ये कुछ और तरीके से बिहेव करते हैं, कुछ और तरीके से आपसे मिलते हैं। देन फिर थर्ड डे ये इसी तरह से हो जाते हैं कि नहीं, हमें जस्ट फ्रेंड ही रहना चाहिए। सो पॉसिबली यही चीज़ यहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, बिकॉज आप यहाँ पर अपनी साइड से इस कनेक्शन को ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ दिख रही है आपकी साइड से, आप इसको आगे बढ़ा रहे हो, आप किसी ऐसी चीज़ को ग्रो करते हुए दिख रहे हो जो कि टॉक्सिक है। एक पॉइंट पर जाकर वो टॉक्सिक होते हुए दिख रही है। सो यहाँ ये ऑलमोस्ट इसी तरह की एनर्जी है कि आप इस कनेक्शन को ग्रो कर रहे हो, आप अपनी साइड से यहाँ पर एफर्ट्स दे रहे हो, आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो। बट ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं कि एक दिन तो ये आपको ऐसा ऐसा शो कर रहे हैं कि हमें जस्ट फ्रेंड रहना चाहिए, नेक्स्ट डे ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, या कुछ ऐसे लाइक कुछ ऐसा आपसे कह रहे हैं जिसमें ये इस तरह है कि ये जस्ट फ्रेंड नहीं रह रहे। लाइक ये कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कि एक किसी लव कनेक्शन में कहा जाता है, किसी लव रिलेशनशिप में कहा जाता है। देन फिर थर्ड डे इसी तरह हो जाते हैं कि नहीं, हमें जस्ट फ्रेंड रहना चाहिए। तो इनकी एनर्जी में चेंज बहुत ज़्यादा है, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक दिन ये कुछ है, नेक्स्ट डे ये कुछ है, थर्ड डे कुछ दिख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं एंड ऐसा हो सकता है कि यही चीज़ यहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है।
ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। आई डोंट नो कि आप इनकी इस एनर्जी को नोट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट मुझे यहाँ यही एनर्जी दिख रही है। सो अब आपके कनेक्शन के लिए देखते हैं आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। गाइस टू बी ऑनेस्ट, यहाँ मुझे जो एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो रही है। लाइक एक पर्सन यहाँ पर डिसअपॉइंट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड आई फील लाइक कि आपकी एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। लाइक जितना आप इस कनेक्शन में दे रहे हो उतना आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होते हुए नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि आपकी साइड पर है। आई फील लाइक कि आप वो जो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट में जाते हुए दिख रहे हो, आप इस पूरी सिचुएशन से डिसअपॉइंट हो रहे हो, बिकॉज आपको उतना नहीं मिल रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। एंड इसका रीज़न आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ ये एक दिन बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए, एक दिन इस तरह की सब कुछ ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे इस तरह की नहीं, मैं कुछ और चाहता हूँ। लाइक ये नेक्स्ट डे इस तरह होता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, या मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं कुछ और चाहता हूँ। इस तरह की एनर्जी इनकी चेंज होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से मुझे ये एक कांस्टेंट एनर्जी में नहीं दिख रहा है। एंड यही चीज़ यहाँ पर टॉक्सिसिटी की तरफ लेकर जा रही है आप लोगों के इस कनेक्शन को। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। लाइक इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर टॉक्सिसिटी क्रिएट होते हुए दिख रही है, बिकॉज एक दिन ये इस तरह है कि ये आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, देन नेक्स्ट डे इस तरह की ये कुछ भी नहीं चाहते हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है। एंड यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट जो क्रिएट हो रही है, आई फील लाइक वो आपकी साइड पर है। आप यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन से डिसअपॉइंट हो रहे हो, बिकॉज आप मुझे अपनी साइड से पूरी तरह से अपनी एनर्जी इस पर्सन को देते हुए दिख रहे हो। लाइक आपकी एनर्जी बहुत ही क्लियर है, आप इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हो कि आप क्लियरली इस पर्सन को अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट्स दे रहे हो, बट ये पर्सन अभी तक क्लियर नहीं है। ये एक दिन कुछ सोच रहे हैं, नेक्स्ट डे इनका माइंड चेंज हो रहा है, एंड ये कुछ और सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड कैसे अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो, आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। ओके सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक सैडनेस क्रिएट होते हुए दिख रही है, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होते हुए दिख रही है, एंड कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे। ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी हो सकती है। लाइक आई फील लाइक कि आपकी एनर्जी हो सकती है। आप इस पूरी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा चुके हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, एंड आप इस तरह दिख रहे हो कि आप सैड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। आप कहीं ना कहीं स्ट्रक फील कर रहे हो, बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना है, आपको नहीं समझ आ रहा, आपको आगे बढ़ना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जितना टाइम आपके पार्टनर यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड करने में ले रहे हैं कि उनको इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है, ये चीज़ डिसाइड करने में जितना टाइम आपके पार्टनर ले रहे हैं, उतना ही आप यहाँ पर इस एनर्जी में हो कि आप उतना ही कंफ्यूज दिख रहे हो एंड उतना ही सैड दिख रहे हो। एंड जितना आप इस कन्फ्यूजन और सैडनेस की एनर्जी में जा रहे हो, उतना ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इमोशन से दूर होते जा रहे हो। लाइक आप इस पर्सन को लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, या इस रिलेशनशिप को लेकर आप जो फीलिंग्स रखते हो, आप उन फीलिंग्स से दूर होते चले जा रहे हो। आप बेसिकली अपने हर्ट से दूर होते चले जा रहे हो, आप अपने इमोशन से दूर होते चले जा रहे हो अपनी इस कन्फ्यूजन की वजह से। बिकॉज आप यहाँ पर टोटली कंफ्यूज दिख रहे हो, आप यहाँ पर टोटली सैडनेस की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। इस तरह हो कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, एंड उसका रीज़न आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक वो यहाँ पर कम्प्लीटली अपना माइंड नहीं बना पाए, एंड ये आपका लाइक मैं इसको इस तरह कह सकती हूँ कि आपका प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपना माइंड अभी तक बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, एंड आप उनका माइंड बना भी नहीं सकते हो। वो अपना माइंड खुद ही बना सकते हैं। अगर वो खुद नहीं आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते तो आप उनका माइंड नहीं बना सकते, एंड अगर वो खुद रहना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ जल्दी डिसाइड करना होगी। लाइक इस तरह नहीं करना होगा कि एक दिन वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे पेश आ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हाँ उनको ये कनेक्शन चाहिए, देन नेक्स्ट डे वो पूरी तरह से चेंज एनर्जी में दिख रहे हैं। अगर इसी एनर्जी में पर्सन रहेंगे तो आप अपने इमोशन से ज़्यादा दूर होते हुए दिख रहे हो। देन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये पर्सन इसी एनर्जी में रहे तो आप इमोशनली क्लोज ऑफ हो सकते हो। लाइक आप इस तरह हो सकते हो कि देन आप इस पर्सन को ही लेकर इमोशनली क्लोज ऑफ हो जाओ, एंड आप कोई फीलिंग्स, आपकी जितनी भी फीलिंग्स है, जितने भी इमोशंस है, सब कुछ आप ख़त्म कर दो अपनी साइड से। ऐसा हो सकता है बिकॉज यहाँ जितना ज़्यादा ये पर्सन इस एनर्जी में है कि ये कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये एक दिन अच्छे से पेश आ रहे हैं, दूसरे दिन ये कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में,
जितना ज़्यादा इस एनर्जी में, उतना ज़्यादा आप सैडनेस की एनर्जी में जा रहे हो, एंड आपकी सैडनेस की एनर्जी आपको लीड कर रही है कि आप अपने इमोशन से दूर हो रहे हो, अपनी फीलिंग से दूर हो रहे हो, बिकॉज आप स्ट्रेस में जाते हुए दिख रहे हो। सो ये ऑलमोस्ट इसी तरह की एनर्जी है। एंड गाइस अगेन मैं एक चीज़ कहूँगी कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो एनर्जीज आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।